अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त मौसम जो है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार किया हुआ है। ख़ुसूसन हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो मौसम के हालात हैं वो इतने ख़तरनाक हुए हैं। स्मॉग ने की वजह से इस कदर नुकसानात हो रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, उनकी सेहत इतनी ज़्यादा मुतासिर हो रही है, इतनी अनवाउ अक़साम की बीमारियाँ फूट रही हैं कि जिसकी वजह से जो महकमा सेहत है उसने ये फ़ैसला किया कि कुछ रोज़ तक स्कूलों को बंद किया जाए। ना सिर्फ कुछ रोज़ के लिए स्कूलों को बंद किया जाए बल्कि बाकायदा तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि ये स्मोक जो है ये बच्चों की सेहत को बुरी तरीके से मुतासिर कर रही थी। पहले ये जो है 1 से 2 छुट्टियों का इरादा किया गया था, 1 से 2 छुट्टियों का प्लान किया गया था, लेकिन उसके बाद ये मशवरा किया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा देना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दफ़ातर को बंद करना भी ज़रूरी हो गया था, मार्केटों को बंद करना भी ज़रूरी हो गया था। क्योंकि ये जो मौसम की सूरत हाल है जो कि आप देख ही रहे हैं, हम सबके सामने है, इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि ये जो पाकिस्तान में जो मौसम इतनी ख़राब सूरत हाल इख्तियार कर गया है, ख़ास तौर पर पंजाब में, इसकी वजह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में दिल्ली में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, वहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह ये है कि वो लोग फसलों को जला रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो हमारे महकमा सेहत हैं, उन्होंने एक ख़त भी हिंदुस्तान में लिखा कि जी ये जो सिलसिला है इसको बंद किया जाए, जिसकी वजह से हमारे जो पंजाब भर का माहौलियाती निज़ाम जो है वो दरहम-बरहम होकर रह गया है। चाहे दिल्ली में फसलें जलाई जा रही हों या ट्रैफ़िक के मामूलात जो हैं, बढ़ता हुआ ट्रैफ़िक, बढ़ता हुआ धुआँ, ये सब चीज़ें जो है स्मोक में इज़ाफ़े का सबब बन रही हों। लेकिन इससे जो नुकसान तालीम को पहुँच रहा है, जो नुकसान बच्चों को पहुँच रहा है, वो अपनी जगह बिल्कुल एक अलग इश्यू है कि वैसे ही पाकिस्तान में आपको हम जानते हैं कि तालीम का हुसूल कितना मुश्किल है। कहीं पर महँगाई है, कहीं पर बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को सही तरीके से तालीम नहीं दिलवा पा रहे हैं। वहीं पर कुछ न कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं, कोई न कोई ऐसी दहशतगर्दी का खौफ हो जाता है, जिसकी वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दुःख अब इस बात का होता है कि हर साल, हर गुज़रते हुए सालों के साथ-साथ ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है कि हर साल हम देखते हैं कि नवंबर आता है और स्मोक के मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जिसकी वजह से तालीमी इदारों को बंद करना पड़ता है। और इस नवंबर में जहाँ हम स्मोक की वजह से तालीमी इदारों की छुट्टियों को बर्दाश्त करते हैं, वहीं पर ये ख़त्म होती हैं और स्कूल ओपन होते हैं, उसी के साथ ही दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियाँ आ जाती हैं। अब ये जो दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियाँ आती हैं, तो दिसंबर में जनाब सर्दी इतनी पड़ती नहीं है। ये मेरा पिछला तकरीबन 15 साल का मुशाहिदा हो चुका है और मैं लगातार बार-बार इस चीज़ पर बात कर रही हूँ कि दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं होती है। दिसंबर में मौसम सरमा की छुट्टियाँ जो हैं वो दे दी जाती हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जूँ ही जनवरी में स्कूल ओपन होते हैं, तो जनवरी में शदीद धुंध का राज होता है सड़कों पर सुबह के टाइम ख़ास तौर पर। उसे आप धुंध कहें या स्मोक कहें, नुकसान वो बहरहाल उसी तरह से देती है जिस तरह से स्मोक देती है, जो कि बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल पैदा कर देती है, लेकिन उस वक़्त में स्कूल ओपन होते हैं। अब ये नवंबर में जो है स्मोक की वज़ह से स्कूल बंद होंगे, फिर दिसंबर आ जाएगा, सर्दियों की छुट्टियाँ हो जाएँगी, मौसम सरमा की तातीलात हो जाएँगी, लेकिन जैसे ही मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होने के बाद स्कूल्स ओपन होंगे, तो जनाब जनवरी की सर्दी जो कि सर्दी पड़ती ही वैसे 1 महीने की है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में जो है सर्दी 1 से डेढ़ महीने की होती है, जो कि जनवरी के लास्ट से स्टार्ट होती है और पूरे फ़ेब में भी चलती है और फिर फरवरी में हवाएँ जो इतनी सर्द होती हैं और इतनी खतरनाक होती हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए कम नुकसानदेह नहीं होती। तो यूँ कहना गलत नहीं होगा कि तकरीबन पूरे सर्दियों में हम बच्चों की छुट्टियाँ ही भुगतते रहते हैं। नवंबर में स्मोक की वजह से भुगतते हैं, दिसंबर में मौसम सरमा की तातीलात भुगतते हैं और नवंबर-दिसंबर ख़त्म होता है तो जनवरी में खौफ़नाक धुंध शुरू हो जाती है, जिसमें चाहे स्कूल इंतज़ामिया महकमा तालीम जो छुट्टियाँ दें या ना दें, बेचारे माँ-बाप नज़ले, ज़ुकाम, बुखार इन सब की वजह से बच्चों की छुट्टियाँ वैसे ही करवा-करवा के पागल हो जाते हैं। तो अब भी जो सूरत-ए-हाल है, दिल्ली में तो बताया जा रहा है कि 18 नवंबर तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 18 नवंबर तक वहाँ पर जितने भी तालीमी इदारे हैं, वो बंद रहेंगे। लेकिन पंजाब में और दूसरे ज़िला में जहाँ पर स्कूलों को 12 नवंबर तक बंद किया गया था, अभी देखना ये है कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। पीर से के स्मोक के क्या हालात होते हैं, वैसे तो आज सुबह से बारिशें शुरू हो चुकी हैं और बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी और सेहतमंद बारिशों की उम्मीद है। अगर ये बारिशें मज़ीद बढ़ती हैं, तो हो सकता है कि ये छुट्टियाँ जो हैं, कम हो जाएँ, क्योंकि बारिश होने से
स्मोक को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। स्मोक जो ये मतला जो है वो छँट जाता है। जो फ़िज़ा में एक गिलाफ़ सा बना होता है, ये बारिश से बिल्कुल साफ़-सुथरा होकर साफ़ और शफ़ाफ़ होके नज़र आने लगता है। उम्मीद है कि ऐसा कुछ पीर को हो जाए, और अगर हालात साज़गार ना हुए, पीर को भी स्मोक के डेरे इसी तरह से रहे, तो ऐसा हो सकता है कि दिल्ली की तरह सूबा पंजाब में भी और मज़ीद दूसरे अज़ला में भी, जहाँ पर इसी तरह से स्मोक का राज है, जो है तातीलात जो हैं, छुट्टियाँ जो हैं, उनको बढ़ा दिया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।